उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक चौंकाने वाला मामला आया है। 3 साल की एक बिटिया, उसको मोबाइल की ऐसी लत पड़ गई थी, उसका स्क्रीन टाइम 12 घंटे से ज़्यादा था और ऐसी लत पड़ी कि अगर उससे मोबाइल ले लिया जाए तो वो आक्रामक हो जाती थी। उसने दीवारों से बात करना शुरू कर दिया था और फिर डॉक्टरों को दिखाया गया। डॉक्टरों ने फिर स्क्रीन टाइम को लेकर मोबाइल के अधिक यूज़ करने की वजह से उसके मानसिक संतुलन या मानसिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार में बदलाव का सबसे बड़ा कारण स्क्रीन टाइम को माना है। नमस्कार, मैं एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। दरअसल पिछले एक हफ्ते 10 दिन में दुनिया के और देश के कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर बहुत ही चेतावनी भरी स्टडीज़ की हैं और वो सामने आई हैं। मुझे लगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में भी इस तरह की जानकारी आप तक शायद पहुंची हो, न भी पहुंची हो। ज़्यादा उम्मीद है नहीं पहुंचने की, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अब मीडिया में आपके काम की खबर कम दिखाई जाती है, कम बताई जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की। देखिए, भारत में और पूरी दुनिया में धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली का जो प्रचलन बढ़ा है, यानी कि माँ बाप और बच्चे पूरे परिवार में यही रह रहे हैं, उसकी वजह से, माँ बाप के कामकाजी होने की वजह से और माँ बाप के भी मोबाइल फ़ोन के आदती होने की वजह से बच्चों में मोबाइल, अब जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उनको खाना खाने के लिए या उनके लड़ाई झगड़ा न करें, माँ को कोई काम घर में करना है या गेस्ट आए हैं या दोनों को कोई काम करना है और बच्चे को देखने की उनको फुर्सत नहीं है, तो आसानी से वो मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा स्क्रीन टाइम, वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, बहुत सारे बच्चे गेम खेल रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं। इसकी वजह से उनके अंदर एक अजीब सी विसंगति, एक अजीब सी विकृति आती जा रही है। आप बच्चे को खाना खिलाने के लिए, अगर आप भी एक माँ हैं, बाप हैं, दादा दादी हैं, मौसी हैं, बुआ है, नाना नानी हैं, तो इस बात का ख्याल करिएगा कि कम से कम 30 महीने से कम का बच्चा बिल्कुल मोबाइल से दूर रहे और उसे 5-10 मिनट भी स्क्रीन टाइम उसका नहीं होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च अभी 3 दिन पहले आई है। मैंने ये जो सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ वो सारी रिसर्च है जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ ने की हैं और जिसके नतीजे अब सामने आए हैं और उन्होंने इस बात का विश्लेषण करके बताया। 9 से 30 महीने, यानी 9 महीने से लेकर 2.5 साल के बच्चों पर जो रिसर्च किया गया, उसमें ये पाया गया कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम इस उम्र में 9 महीने से लेकर 2.5 साल तक का था, उन बच्चों में एक डिस्प्लेसमेंट, एक विस्थापन देखा गया, यानी मानसिक संतुलन, सामाजिक व्यवहार में उनके असंतुलन आगे चल कर के विकसित हुए। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। दिल्ली एम्स ने अभी एक स्टडी की है, उसमें उसने कहा है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो रहा है। इसको ASD बोलते हैं, इस बीमारी को। ये बीमारी एक तरह की न्यूरो डेवलपमेंटल से जुड़ी है, यानी बच्चे के मानसिक विकास से जुड़ी है। और अगर WHO की गाइडलाइन भी है, WHO की भी रिपोर्ट है कि 2-2.5 साल, मतलब 3 साल के बच्चों तक, वैसे 30 महीना कहते हैं, लेकिन 30 महीने के बच्चे तक का बिल्कुल 5 मिनट भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा, आपका पोता पोती, अगर आपका नाती नातिन, अगर आपका बेटा बेटी 30 महीने से कम के हैं, यानी 2.5 साल से कम के हैं, और अगर आप उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, तो आप समझिए उनके मानसिक स्वास्थ्य के साथ आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आज से और अभी से उनके खाना खाते वक्त, और ख़ास करके आप अपने बिजी जब रहते हैं, आपके गेस्ट आए, आप उनसे बात कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है या बच्चा कहीं इरिटेटेड है या किसी बात को जिद कर रहा है, आप उसको मोबाइल दे रहे हैं, तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ये काम आज से आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आप उसके मानसिक स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी तरह से आंखों के डॉक्टरों का जो एसोसिएशन है राष्ट्रीय स्तर पर, उसने एक चेतावनी जारी की है।
उसने कहा है कि 10 से 12 साल के बच्चों तक आते आते जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उनका मायोपिया की दिक्कत हो रही है, यानी निकट दृष्टि दोष हो रहा है। और ये संख्या आंखों के अस्पताल में आप जाके देखिए, आंखों के अस्पताल में आंखों का कमज़ोर आंखों की शिकायत के साथ बच्चे कितनी तेज़ी से जा रहे हैं। खान पान तो एक तरफ है, लेकिन स्क्रीन टाइम इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। और उस सोसाइटी ने ये चेतावनी जारी की है कि अगर यही हाल रहा और अगर हमने मोबाइल का स्क्रीन टाइम बच्चों का कम नहीं किया तो 2050 तक जाते जाते आधी जनसंख्या मायोपिया का शिकार होगी। कितनी गंभीर स्थिति आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम की खबर हमारे आपके सबके घर की जुड़ी हुई खबर है, ये आप तक पहुंचाई है। WHO भी ये कहती है। और सारे एक स्टडी और इंटरेस्टिंग, उसमें उस स्टडी से आया है कि जिन बच्चों में रील्स देखने की, बच्चे क्या बूढ़े भी देख रहे हैं, हम लोग भी गाड़ी में बैठे रहते हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। अगर इस रील देखना आपने शुरू किया तो एक तरह से एडिक्शन है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस होते हैं। तो रील देखने की अगर बच्चों की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, बुजुर्गों की भी, लेकिन बच्चों के बारे में ये चेतावनी, इसलिए मैं बच्चों की बात कह रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे, उनमें धैर्य कम होता है, उनमें पेशेंस कम होता है और वो थोड़ी सी लंबी बातचीत को बोरिंग समझने लगते हैं। आप ज्ञान की कितनी भी बड़ी आप देखते होंगे, बहुत लोगों में ये टेंडेंसी आती है, जैसे कि मान लीजिए आपने उनको कोई वीडियो देखने के लिए कहा या सोशल मीडिया पर वो खुद ही गए और उन्होंने देखा कोई वीडियो है, तो ऐसे लोग या ऐसे बच्चे, लोगों में भी, बुजुर्गों में भी, किशोरों में भी, वयस्कों में भी, ये टेंडेंसी बहुत लोगों में आप पाते होंगे कि वो वीडियो देखने के साथ ही वो उसका ड्यूरेशन देखते हैं। अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है तो वो या तो फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखते हैं या किस्तों में देखते हैं, चाहे वो वीडियो उनकी जानकारी का हो, चाहे वो वीडियो उनके ज्ञान को अर्जित करने के लिए हो, लेकिन उनके पास पेशेंस नहीं है और ऐसे बच्चे बोर ज़्यादा हो जाते हैं। और इस स्टडी में कहा गया, जिन बच्चों को रील देखने की आदत है या इंस्टा पे छोटे छोटे वीडियोस देखने की आदत है, वो अकेले में बात करते हैं, वो अकेले बैठे रहेंगे, वो खुद से बात करते रहेंगे, वो अकेले में चलते रहेंगे तो कुछ कुछ बुदबुदाते रहेंगे। आप ऐसे बच्चों को, अगर आपके इर्द गिर्द आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है, आप उसको नोटिस कीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चों का फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई एक कंसंट्रेशन है, पढ़ाई कोई 3 मिनट का रील नहीं है, 2 मिनट का रील नहीं है। उसको पढ़ने के लिए एक लंबे समय तक आपको एक मन स्थिति में कंसंट्रेटेड बैठना पड़ता है। और अगर रील देखने की आदत है, जैसा कि, और मैं ये कोई बात अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये 4-5-6 रिसर्च आए, मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि ये शायद एक जगह इकट्ठा करके दर्शकों तक, आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो मैंने सोचा कि अपनी जिम्मेदारी मैं ही अपनी जिम्मेदारी कम से कम मेरे चैनल को, मेरे प्लेटफॉर्म को देखने वाले लोगों और उनके परिवारों तक ये बात पहुंचाई जाए। तो आप देखिए कि आपके बच्चे के सामाजिक व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। कहीं आपका बच्चा, और एक स्टडी और, वो स्टडी ये बताती है कि टीनेजर्स आजकल, या 12-13 साल से लेके 18-19 साल तक के बच्चे, जो टीन एजर्स कहे जाते हैं, 13 to 19, इन बच्चों में अकेले रहने की भावना ज़्यादा डेवलप हो रही है। अपने माँ बाप या डाइनिंग टेबल पर बैठ के या साथ खाना खाने की बजाय वो अक्सर से या तो पहले खाना खा लेंगे या बाद में खाना खाएंगे। खाना खाते वक्त भी वो कोई ना कोई मोबाइल देखते रहेंगे, और माँ बाप भी बुलाते हैं या दोस्त मित्र भी बुलाते हैं या फैमिली में सब लोग बैठ के बातें करते हैं, वो वहाँ से उठ करके धीरे से अकेले चले जाएंगे। आप नोटिस करेंगे तो वो जाके टैब या मोबाइल देखते होंगे। ऐसे बच्चों पर पैनिक अटैक का खतरा है। ऐसे बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में इसमें बहुत बड़ी रुकावट है, और ये सारी चीज़ें उनकी पर्सनालिटी को बहुत हद तक प्रभावित कर रही हैं। अभी आपको एक बहुत ही डरावनी तस्वीर भी मैं बता दे रहा हूँ। मेरे जानने वाले हैं, लेकिन टीनेजर बिटिया थी, सबके हाथ में मोबाइल है, आपको मालूम है सबके कमरे अलग अलग हैं। आजकल आप ये देखते होंगे, कोशिश ये कीजिए कि अगर आपका बेटा या बेटी घर में है और उनकी उम्र 18 से 20 साल 22 साल के बाद तो बच्चे अपने करियर और अपनी समझदारी में आ जाते हैं, 22 से, अगर तब भी अगर कोई बिगड़ रहा है, रील और फ़ोन में लगा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
11-12 से लेकर 18-19 साल के बच्चों के बड़ी वल्नरेबल एज है। मैं कुछ तरीके आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप रात के एक समय को निश्चित कीजिए, 10 या 11 बजे के बाद गैजेट, किसी तरह का फ़ोन, किसी तरह का लैपटॉप, किसी तरह का टैब उन बच्चों के पास नहीं होना चाहिए। और खुद भी आप, ऐसा नहीं कि आप बच्चों से ले लें और रात के 1 बजे तक आप खुद ही देख रहे हैं। देखिए, अब बच्चे वो नहीं करते जो आप सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। अगर आप खुद ही मोबाइल में डूबे रहेंगे और आप खुद ही रील्स में देखते रहेंगे तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने बच्चों पर किसी तरह की रोक लगाएं। लेकिन मेरी राय है और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर सिर्फ एक काम कर दिया जाए कि रात को 10-11 बजे के बाद 10 से लेके 20 साल के बच्चों का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैब उनसे ले लिया जाए, और कोशिश कीजिए कि घर के सारे लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल एक जगह रख दिए जाएं और पूरा घर ये कहे कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक या 8 बजे तक या 7 बजे तक, जब तक आपकी जैसी दिनचर्या हो, उतने देर तक कोई भी आदमी स्क्रीन पर नहीं होगा, सिर्फ बच्चों पर नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनको एकदम से काट देने से उनमें इरिटेशन आएगा, वो किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगेगा। उन्हें स्क्रीन टाइम दीजिए। WHO की रिपोर्ट कहती है कि 3 साल के बच्चे तक का कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं हो, अगर हो भी तो वो 1 घंटे से कम होना चाहिए, वैसे तो बिल्कुल कम। और 3 साल से 10-12 साल के बच्चे का 1 से सवा घंटे का स्क्रीन टाइम होना चाहिए। और उसके बाद से लेकर 60 साल तक के आदमी का या 70 साल तक के आदमी का 2-2.5 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसकी मानसिक सेहत के लिए, उसके दिमागी विकास के लिए, बच्चे के, ये बहुत हानिकारक है। बच्चों में मोटापे की टेंडेंसी, बच्चों में फिजिकली इनएक्टिव होने की टेंडेंसी, बच्चों में इरिटेट होने की टेंडेंसी, माँ बाप को मुंह पे जवाब देने की टेंडेंसी, ये सब मोबाइल फ़ोन के जरिए डेवलप हो रही है। तो और अगर आपको इससे बचना है तो 4-5 उपाय आपको मैं सुझा रहा हूँ, जो विशेषज्ञों ने, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं, ना मुझे मेडिकल साइंस की बहुत जानकारी है, मैं केवल वो बातें बता रहा हूँ जो स्टडीज़ से सामने आई है। सबसे पहला कि एक नियमित समय तक ये गैजेट्स का इस्तेमाल आप रोकें। देर रात मैंने जो खतरनाक कहानी की बात बताई, एक टीनेजर बिटिया जो पढ़ने में बहुत तेज़ थी, वो माँ बाप के साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसने डिनर किया। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में गई और 1 घंटे बाद उसने आत्महत्या कर ली। बाद में पता चला कि आजकल आप जानते हैं डिजिटल अरेस्ट, कई आप पैसे वाला तो आप देख ही रहे हैं, और जो मैं बता रहा हूँ आपने वो भी देखा होगा। बच्चों के इस एज में वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये विजडम, ये विवेक अभी पैदा नहीं होता है। और बदलते शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं को देखते हुए वल्गर या अश्लील कंटेंट या इस तरह के कंटेंट अगर उन्होंने देख लिया बाई चांस या आउट ऑफ क्यूरोसिटी उन्होंने देख लिया, तो कई बार उसी नंबर पर, कई बार आपने सुना भी होगा, बड़े लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि उन नंबरों पर वीडियो कॉल आते हैं जिसमें नेकेड दूसरे तरफ के लोग अश्लील हरकतें करते दिखाई देते हैं, और आपको मालूम नहीं, आपने स्क्रीन पर 2 सेकंड 4 सेकंड देख लिया, कई बार अवाक होकर देख लिया, कई बार ये क्या आ गया देख लिया, तो वो उसका वीडियो या स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाद में उन्हीं बच्चों या उन्हीं लोगों को वो ब्लैकमेल करते हैं कि आपको अश्लील कंटेंट देखते हुए, वल्गर कंटेंट देखते हुए हमने अरेस्ट कर लिया है, और आप अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट हम वायरल कर देंगे, आपके पापा को दे देंगे, आपकी मम्मी को दे देंगे, सोसाइटी में वायरल कर देंगे, आपके इंस्टाग्राम पे। छोटे बच्चे बेचारे 12, 13, 14, 15 साल के, वो डर जाते हैं, लड़कियां डर जाती हैं, लड़के डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो पूरी दुनिया में हम बदनाम हो गए, क्योंकि अब बहुत बड़ी जनसंख्या के बच्चों को ये जो रियल दुनिया है वो रियल दुनिया नहीं है, वो वर्चुअल दुनिया, आभासी दुनिया, जो सोशल मीडिया की दुनिया, जो मोबाइल की दुनिया, उनको असली दुनिया वही दिख रही है। उसमें प्रतिष्ठा भी वहीं कमाना है, पैसा भी वहीं से कमाना है, और इज्जत भी वहीं करनी है, बेइज्जती भी वहीं हो रही है, वो ये वाली दुनिया से कट रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उस लड़की ने तुरंत उसे लगा कि ये पता चलेगा, आत्महत्या कर ली। मैं आपको ये अपने बच्चों के साथ
डाइनिंग टेबल पर खाते वक्त, बैठते वक्त आप उनसे हमेशा शेयर करें कि अगर कोई वल्गर कॉल आती है, अगर कोई अश्लील कंटेंट आप देख लेते हैं या कोई ऐसा वीडियो कॉल आता है तो आप इमीडिएट माँ बाप को सूचित करें। आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला काम तो आप ये करें। दूसरा काम ये करें कि 12 साल 10 साल से लेकर 19 साल के बच्चे बच्चियों का अगर घर में फ्लैट में न्यूक्लियर फैमिली में आप रहते हैं तो उनके दरवाजे की कुंडी जहां तक हो सके उस कुंडी को निकलवा दीजिए, ताकि रात में आप बच्चों को कभी भी चेक कर सकें। ये दरवाज़ा बंद करके सिटकनी बंद करके सोने वाली टेंडेंसी जो नए बच्चों में आई है, हम आज के 20-25 साल पहले तो सब लोग ऐसे ही सोते थे, लेकिन घरों में भी अगर 3 कमरे का फ्लैट है तो हर कमरे में सिटकनी बंद करके बच्चा भी सो रहा है। इसको वहाँ ख़त्म कीजिए अगर ऐसा हो सकता हो। हालांकि बच्चे रजिस्ट करेंगे, लेकिन आपको प्यार से उन्हें समझाना है। और तीसरी बात, अपने बड़े होते बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व कीजिए। गर्मी चल रही है, आप उन्हें स्विमिंग के लिए ले जाएं, आप उन्हें खेलने के लिए ले जाएं। समय हो तो आप ऐसा प्लान बनाएं कि वीकेंड में 2 दिन के लिए आप बाहर जाएं। आप खुद भी अपना मोबाइल फ़ोन सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए इस्तेमाल करें, अपनी पत्नी का भी और बच्चों को भी गैजेट से दूर रखें और उनको ऐतिहासिक स्मारकों में ले जाएं, घुमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में शामिल हों। 3 साल से कम बच्चों को खाना खाते वक्त आपको कतई मोबाइल नहीं देना है। बच्चों को बचाना है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारा पूरा जीवन हमारा समाज का और राष्ट्र का, आपके परिवार का बच्चों के कंधों पर है, और वो मोबाइल स्क्रीन के जरिए अगर अपना सामाजिक व्यवहार का तरीका उनका डिस्प्लेस हो जाएगा, अगर वही विचलन हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, तो बहुत बड़ी समस्या देश के सामने, पेरेंट्स के सामने, परिवार के सामने और समाज के सामने खड़ी हो जाएगी। आज से ही ये कदम उठाना शुरू कीजिए और अपने अपने घर में अपने अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम हर दिन चेक करते रहिए। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जितना हो सके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा। नमस्कार।